जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मापन यानी कि मेजरमेंट। जो बच्चे यूपीएससी एसएससी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ये तो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मापन है ये फिजिक्स चैप्टर का ये बहुत अच्छा हेडिंग्स है। मापन, ये जो मापन है ये बहुत अच्छा चैप्टर है और ये हर कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मापन यानी मेजरमेंट से संबंधित सारी परिभाषाओं, ये मेजरमेंट होता है क्या है, इससे सारी चीज़ों को हम जानेंगे। देखिए, मापन में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राशि के बारे में। राशि क्या होता है? राशि को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी। मान लीजिए आप किसी दुकान के पास गए। अब दुकानदार से आप क्या कहते हैं? चाचा हमको 5 पैकेट बिस्कुट चाहिए पार्ले जी का। तो आप जो 5 है, ये 5 है क्या? 5 पार्ले बिस्कुट मांग रहे थे। ये 5 क्या है? ये 5 एक क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, 5 क्या है? क्वांटिटी है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, आप मान लो तेल लेने गए दुकान के पास, कहते हैं कि मुझे 10 लीटर दूध चाहिए। क्या चाहिए? 10 लीटर दूध चाहिए। क्या चाहिए? दूध। तो 10 लीटर है क्या? ये 10 लीटर एक राशि है, क्वांटिटी है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस के जो होता है वो क्वांटिटी के हिसाब से होता है। जैसे कहते हैं मुझे 5 पीसेस चाहिए, 5 क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी है क्या? ये क्वांटिटी एक राशि है। ठीक है, जैसे 10, 5, 15 ये सब क्या है? क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, ठीक है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे बोलते हैं राशि। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आयु पूछते हैं। आप लोग से पूछते हैं बेटा आप कितने साल के हो, तो आप लोग जवाब देते हैं चाचा हम 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं। ठीक है, तो ये 30 साल। अब बात आती है 30 है क्या? 30 एक क्वांटिटी है, राशि है। ठीक, क्लियर। और देखिए जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या क्या है? जैसे मोदी का भाषण सुनते हैं तो वो कहते हैं कि 125 करोड़। 125 करोड़, ये 125 है क्या? 125 एक क्या है? 125 एक क्वांटिटी है, राशि है। ठीक है, और देखिए लंबाई। उदाहरण देखिए, लंबाई कहते हैं यार ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर क्या? 5 मीटर एक 5 क्या? एक क्वांटिटी है। क्लियर। जिसे कहने का तात्पर्य है कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके वो सब चीज राशि है। क्लियर। अब बात आती है कि राशि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार हैं उनको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे। यानी कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स यानी कि भौतिक राशि क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि क्या होते हैं? जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्लियर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है कि भौतिक राशि क्या होता है। राशि तो समझ इनकी संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है तो राशि है, लेकिन भौतिक क्या है? तो ध्यान सुनिए, जिसमें जो राशि भौतिक के नियमों के द्वारा प्रकट किया जा सके उसे बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती, मान लीजिए आपके कोई प्रेजेंटेशन आप प्रकट कर रहे हैं तो आपके द्वारा प्रकट हो रहा है ना। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी ना हो सकता, आपका नाम अजय, तो आप कोई प्रेजेंटेशन व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन किसी दूसरों को दिखा रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन किसके द्वारा दिखाई जा रहा है? आपके द्वारा, यानी कि विजय के द्वारा। तो विजय जो है उसी तौर पर रखा गया है भौतिक। यानी कि जब किसी राशि को किसी भौतिक के नियम के द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे कहते हैं भौतिक राशि। चलिए परिभाषा लिख देते हैं। जब राशि को भौतिक यानी कि फिजिक्स भौतिक के नियमों द्वारा प्रकट किया जाता है
तो कहलाता है भौतिक राशि। क्या कहलाता है? भौतिक राशि, यानी कि फिजिक्स क्वांटिटी। अब आते हैं जो भौतिक होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं। एक होता है अदिश। अदिश यानी होता है स्केलर्स, ठीक, स्केलर्स। एक होता है सदिश, जिसे बोलते हैं, ठीक है। अदिश क्या होता है बताइए, अदिश क्या होता है? ठीक है, इसमें लिखा ही है, इसमें लिखा ही है। देखिए, आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम व्यक्त तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये इसका ये डायरेक्शन है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि उसको हम व्यक्त तो कर सकते हैं, रिजल्ट तो दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता सकते हम, या इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसे बोलते हैं अदिश राशि। यानी कि जिसमें दिशा ना हो, यानी कि डायरेक्शन हम नहीं बता सकते हैं कि यार इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमको नहीं पता, लेकिन हाँ इसको हम बता सकते हैं कि इसका परिणाम हमको पता है, परिणाम पता है, इसका परिणाम हमको पता है, लेकिन वह दिशा नहीं पता, तो उसे बोलते हैं सदिश राशि। क्लियर? जैसे द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक डस्टर है, इस डस्टर का कुछ ना कुछ वजन होगा, लेकिन हम इसको वजन तो कर सकते हैं कि हाँ ये 500 ग्राम का होगा, ठीक है, 600 ग्राम का होगा, 1 किलो का होगा, 250 ग्राम का होगा, तो ये तो हम बता सकते हैं कि इसका हाँ ये इतने ग्राम का है, लेकिन क्या इसका डायरेक्शन बता सकते हैं हम कि ये कितना डायरेक्शन इसका? मान लीजिए ये 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम का हम डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अगर इस प्रकार के, अगर इसमें हम दिशा नहीं बता सकते हैं लेकिन हाँ परिणाम बता सकते हैं, तो वो कहलाता है सदिश राशि। जैसे कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान है, और क्या है? तापमान है, तो इस प्रकार को तापमान है, और क्या है? तापमान है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तापमान है, लंबाई है, द्रव्यमान है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है सदिश क्या होते हैं। देखिए सदिश क्या होता है? सदिश होता है कि जिसमें हम दिशा और परिणाम दोनों बता दें, वो कहलाता है सदिश राशि। जिसमें हम क्या करते हैं, दिशा भी बता दें और परिणाम भी बता दें, वो कहलाता है सदिश राशि, ठीक है। क्या कहलाता है? सदिश राशि। जैसे देखिए, जैसे लंबाई हुआ, लंबाई, ठीक है, लंबाई, इसका तो हम लंबाई बता सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, ठीक है, लंबाई बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए वेग, ठीक है, वेग है, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र बता सकते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। उसके बाद आता है चुंबकीय, उसके बाद कोणीय वेग, उसके बाद आता है चुंबकीय प्रेरण। इन सब की हम दिशा भी बता सकते हैं, ठीक है, इन सब की हम दिशा भी बता सकते हैं, लेकिन सदिश में हम इसका क्या करते हैं, इसका हम नहीं बता सकते हैं, इसका दिशा हम नहीं बता सकते। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सदिश राशि, ठीक, क्लियर। अब देखिए, आप दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं भैया मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो अरे 1 किलो क्या है? एक तो समझ में आता है, आपने बताया कि एक तो समझ में आता है कि एक तो क्वांटिटी है, लेकिन केजी क्या है? कभी गौर किया है? केजी क्या है? आप तेल लेने जाए तो लीटर लगाता है, ठीक है, आप बड़े बॉक्सेस लेने जाए तो बॉक्सेस लगाता है, पीसेस लगाता है, तो ये है क्या, ठीक है, तो ये है क्या? तो इसी को बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। तो चलिए वो भी पढ़ाते हैं। मात्रक,
यानी कि इकाई, ठीक है, मात्रक यानी कि इकाई। इतना समझ में आया? देखिए 1 किलो क्या है, 1 किलो आपकी क्वांटिटी है। तराजू छापिए इधर, तराजू, ठीक है, ये हमने तराजू है, इस पे 1 केजी लिखा है, ठीक है, और ये जो है इस पे एक गेहूँ है, इस पे छपा है, इस पे गेहूँ तौल रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, हम गेहूँ तौल रहे हैं। तो भैया ये गेहूँ 1 किलो नंबर राशि है, ये क्या है, राशि है, बस समझ में आ रहा है, ये राशि है, ठीक है। जब इसकी तुलना, गेहूँ की तुलना जब राशि से की जाती है, जब इसकी तुलना इससे की जाती है तो ये क्रिया कहलाता है मापन, ठीक है। जब गेहूं की तुलना यानी 1 केजी से की जाती है तो वो कहलाता है मापन, ठीक है। लेकिन मात्रक क्या है, जब राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मात्रक। फिर से समझिए, गेहूं है, गेहूं को तौलने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मात्रक, ठीक है। जब किसी गेहूं को तुलना करने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है, ठीक, जब किसी राशि को तौलने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मात्रक, यानी कि इकाई। अब आते हैं जो मात्रक जो होते हैं, मात्रक फिजिक्स में 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। देखिए मात्रक कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन से, ठीक है, मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। पहला आता है मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जब राशि को मापने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, यानी इनका जो है, इनका मात्रक दूसरे पे आ सकता है, इनका जो मात्रक है दूसरे पे, इस पे अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये मूल मात्रक जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक होता है कि इनके मात्रक निश्चित होते हैं, इनके मात्रक निश्चित होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, और मूल मात्रक में ये होता है कि इसमें केवल एक ही प्रकार के ही मानकों का प्रयोग किया जाता है, एक ही प्रकार के मानक का प्रयोग किया जाता है, मानक का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या है, एक ही प्रकार के मानकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ठीक है, जैसे कि लंबाई, दूसरे स्लिप है, जैसे लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर है। उसके बाद क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, यानी कि किलोग्राम, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, जैसे एस से प्रकट किया जाता है, मीटर को एम से, ठीक है। तो ये इसमें क्या, सिर्फ एक ही प्रकार के हम मानक का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, दर्जी के पास जाते हैं तो आपको कपड़ा मीटर में नाप के देता है, ठीक है, और द्रव्यमान को केजी में नापते हैं और समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो ये जो होते हैं ये होता है मूल मात्रक, जिनके एक ही प्रकार के मानकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो होते हैं मूल मात्रक। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक में ऐसा नहीं होता है। देखो पहली बात तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है, क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते,
इनमें क्या होता है कि एक से अधिक मानों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक से अधिक मानकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जब किसी राशि की तुलना कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर दो या दो से अधिक मानकों का प्रयोग करें, जब राशि की तुलना, ठीक है, जब राशि की मापन करें तो जिसमें हम एक से अधिक मापन का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि कह ले सकते हैं, जैसे बल है, दाब है, ठीक है, बल है, दाब है, ये पास्कल है, ये है क्या, बल, दाब, पास्कल, ये है क्या, ये क्या है, एक मानक है। मानक है, किसका मानक है, ठीक है, मानक किसका है, जैसे बल किसका मानक हो सकता है, ठीक है, बल, दाब और कार है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बल, दाब, बल क्या है, बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक होगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है। दाब का मात्रक दाब का मात्रक क्या है, ठीक है, ये पास्कल नहीं होगा, यहाँ कार्य होगा, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होगा, दाब को जब मापते हैं तो पास्कल में नापते हैं, ठीक है, पास्कल में नापते हैं, ठीक है, किस में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। दाब को किस में नापा जाता है, पास्कल में नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कार्य को किस में नापेंगे, जूल में नापते हैं, ठीक है, जूल में नापते हैं, ठीक, क्लियर। देखिए अब इसके बाद क्या होता है कि कई सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो एक पद्धति का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, पद्धति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो पद्धति देख लेते हैं। पद्धति, पद्धति, ठीक है, पद्धति जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पद्धति के बारे में, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लंबाई और द्रव्यमान को, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय को इस पद्धति में किस रूप में नापा जाता है। यानी कि देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय है, तो सीजीएस पद्धति में किस रूप में नापते हैं इन चीज़ों को। तो सीजीएस पद्धति में जो लंबाई को नापा जाता है, लंबाई को किस में नापा जाता है, तो लंबाई जो नापा जाता है वो है मीटर में नापा जाता है, सॉरी सेंटीमीटर में, ठीक है, किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर के रूप में नापा जाता है, ठीक है। और द्रव्यमान को किस में नापा जाता है, तो द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं। इसमें सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। और समय को किस में नापते हैं, तो समय को जो है वो सेकंड में नापते हैं, क्लियर, ठीक है। और इस पद्धति को जो कहते हैं, इस पद्धति को क्या कहते हैं, इस पद्धति को जो कहते हैं वो कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, सॉरी फ्रेंच पद्धति। क्या बोलते हैं, फ्रेंच, या बोलते हैं मेट्रिक पद्धति, मेट्रिक पद्धति, ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में नापा जाता है, तो लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापा जाता है। और इस पद्धति को क्या कहते हैं, इस पद्धति का दूसरा नाम है फ्रेंच पद्धति या मेट्रिक पद्धति, ठीक है। फ्रेंच में क्या होता है, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक। देखिए दूसरा आता है, दूसरा है FPS, ठीक है।
इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, लंबाई को किस में नापते हैं, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक, ये मूल मात्रक है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति में किस में नापते हैं, एमकेएस पद्धति, सॉरी पीएफ नहीं, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति में जो है इसमें नापते हैं, फुट में नापते हैं। फुट तो सुनिए होगा, ठीक है। तो लंबाई को किस में नापते हैं, फुट में नापते हैं। द्रव्यमान को किस में कहते हैं, पाउंड में नापते हैं। किस में नापते हैं, पाउंड। आप लोगों ने तो देख सुना ही होगा कि पाउंड, अंग्रेज लोग कहते हैं मुझे 5 पाउंड चाहिए, ठीक है, 5 पाउंड देना है हमको। तो 5 पाउंड क्या है, वो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान है। और समय को किस में नाप रहे हैं, सेकंड में नाप रहे हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एफपीएस पद्धति जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन तीनों को किस में नापते हैं, तो इन तीनों को, लंबाई को फुट में नापता है, द्रव्यमान को पाउंड में नापता है और समय को सेकंड में नापता है। और इस पद्धति को कहते हैं क्या है, इस पद्धति का दूसरा जो नाम है वो नाम है ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश, ठीक है, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। ब्रिटिश को लोग क्या करते हैं, लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार का आता है, वो आता है एमकेएस। किस में आता है, एमकेएस, एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस पद्धति, इसमें क्या होता है, इसमें किस में नापते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान और समय एमकेएस पद्धति में किस में नापते हैं, एमकेएस पद्धति में जो है वो नापते हैं, लंबाई को नापते हैं मीटर में, ठीक है। लंबाई को किस में नापता है, मीटर में नापता है। और द्रव्यमान को किस में नापता है, किलो में नापता है, ठीक है, किलोग्राम में नापता है। इसमें नापता है, किलोग्राम में नापता है। और समय को किस में नापता है, सेकंड में नापता है, ठीक है। किस में नापता है, सेकंड में नापता है। तो ये थी पद्धतियाँ, ये थी पद्धतियाँ। लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है, इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो क्या हुआ कि एक अधिवेशन रखा गया, माप तोल अधिवेशन, ठीक है। तो उसके बारे में चलिए देखते हैं वो कि कौन सा केस में, उसमें क्या हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था। ठीक है, जिसे बोलते हैं माप तोल अधिवेशन या अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन या कह सकते हैं माप तोल अधिवेशन, ठीक है। जिसे कहते हैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। एक चीज यहाँ छूट गया है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक का अधिवेशन था, ठीक है, उसमें मात्रकों का ही प्रयोग किया गया था। उसमें ही माप तोल के अधिवेशन में क्या हुआ कि उसी में ही मापन की क्रिया जो है, यानी किस प्रकार से किस चीज़ें यूनिट का प्रयोग करना है, तो उसके बारे में बताया गया। तो ये अधिवेशन है, ठीक है, माप तोल अधिवेशन, ये कब हुआ था, ये जो हुआ था वो हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में माप तोल अधिवेशन रखा गया। और इसके द्वारा 7 मूल मात्रक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 7 मूल मात्रक बनाएंगे। कौन कौन से मूल मात्रक थे, देखिए, पहला था तो भैया लंबाई था, पहला क्या था, लंबाई। दूसरा था द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। तीसरा था समय। चौथा था विद्युत धारा, जो तारों में प्रवाहित होता है, ठीक है। चौथा था ताप, पांचवा था ताप,
ठीक है। उसके बाद आता है तापमान, कितने हुए, 3 3 6। एक आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, अरे ताप 2 बार हो गया, यहाँ कुछ और था, हाँ ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये 7 मूल मात्रक बनाए गए किसमें, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, या जिसे कहते हैं एसआई पद्धति, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, लंबाई को किसमें नापते हैं, लंबाई को बताया गया कि लंबाई जो है वो मीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। इसका संकेत होता है एम, इसका संकेत होता है एम, ठीक है। और बताया गया कि जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, द्रव्यमान को नापेंगे किलो में, किलो ग्राम, ठीक है, जिसका वो संकेत होता है केजी, ठीक है, इसका संकेत होता है केजी, ठीक। और समय को किसमें नापेंगे, समय को नापेंगे सेकंड में, किसमें नापेंगे, सेकंड में, ठीक है। और इसका जो संकेत है वो है एस, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किसमें नापेंगे, बताया गया कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापेंगे, एम्पियर को नापेंगे, ठीक, किसमें नापेंगे, एम्पियर में नापेंगे। उसके बाद जो है, इसके बाद इसका जो वो है सिंबल है वो है ए, ठीक है, क्या है, ए है। उसके बाद आता ताप, ठीक है, ताप, ताप को किस में नापेंगे, ताप को बताया गया हम केल्विन में नापेंगे, किस में नापेंगे, केल्विन में नापेंगे, केल्विन, जिसका मात्रक होता है ओस, जिसका सिंबल होता है के, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जो है बताया गया कि इसमें हम किस में नापेंगे, तो बताया गया इसमें जो नापेंगे वो नापेंगे कैंडला में, किस में नापेंगे, कैंडला, कैंडला में नापेंगे, जिसका होता है के, ठीक है, केसी। उसके बाद बताया कि पदार्थ की मात्रा जो है, पदार्थ की मात्रा को हम किस में नापेंगे, पदार्थ की जो मात्रा है वो है मोल, किस में नापेंगे, मोल में नापेंगे, पदार्थ की मात्रा किस में नापेंगे, मोल में नापेंगे, ठीक, ठीक है। पदार्थ की मात्रा किस में नापेंगे, मोल में नापेंगे, जिसका होता है सिंबल MOL, ठीक। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन जो है ये एसआई से पद्धति कहा जाता है। ये कब हुआ था, वो हुआ था 1960 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 7 मूल मात्रकों को रखा गया, 7 मूल मात्रकों को रखा गया, जिसमें था लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मीटर में नापेंगे, जिसका सिंबल होता है M, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, जिसका सिंबल होता है kg, समय को सेकंड में नापेंगे, जिसका सिंबल है S, विद्युत धारा को एम्पियर में नापेंगे, ठीक है, ताप को केल्विन में नापेंगे, ज्योति तीव्रता को कैंडला में नापेंगे, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाएगा, ठीक है। पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो अलग है, लेकिन पदार्थ की जो मात्रा वो चीज़ अलग है। जो मोल है वो पदार्थ की परिणाम का मात्रक है, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये इनका जो है कुछ व्युत्पन्न मात्रक हुए, ठीक, इनके द्वारा कुछ व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को हम बता देते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक है, वेग है, ठीक है, बल है, ठीक है, कोणीय वेग है, ये सब क्या है, कोणीय वेग, ठीक है, ये कोणीय वेग है। और बहुत सारी चीजें हैं जो ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, बीमाएं, ठीक है, बीमाएं, इंग्लिश में बोला जाता है डिमेंशनल, डिमेंशनल, ठीक है। ये बीमाएं क्या होती है, भौतिक राशि के मात्रक पे चढ़ाए जाने वाले घात को क्या बोला जाता है, बीमा बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, बीमा बोला जाता है, ठीक है। भौतिक राशि
भौतिक राशि के मात्रक पर चढ़ाए जाने वाले घात को क्या कहा जाता है? बीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीमा कहा जाता है। ठीक, क्लियर। बीमा क्या होती है? भौतिक राशि के मात्रक पर चढ़ाए जाने वाले घात को बीमा यानी कि डेमेशनल कहलाता है। जैसे कि एक बीमा भौतिक राशि का एक मात्रक है वेग। ठीक है, वेग देखते हैं। वेग को हम किस मात्रक किस प्रकार में लिख सकते हैं? वेग को हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और यह लिख सकते हैं किलोमीटर और लिख सकते हैं घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और यह लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड जो ये इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेग को मात्रा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वेग के मात्रा को प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि लंबाई के जो मात्रक है, लंबाई जो का मात्रक जो है वो समय के मात्रक से भाग कर देते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक, जो लंबाई है उस लंबाई का जो मात्रक है वो समय के मात्रक से भाग कर देते हैं। लंबाई का जो है लंबाई जो है वो समय के मात्रक से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। जैसे ये लंबाई है तो लंबाई पर क्या है? एक की घात, लंबाई पर एक की घात। ठीक, रेड से लिखें तो समझ आएगा। इस पे क्या है? एक की घात। समय पे कितने मात्रक है? समय जो है समय पर है एक, समय पर भी क्या है? एक है, समय पर भर क्या है? एक है। ठीक, और ठीक है, लंबाई पे कितना घात है? ठीक है, इसको लिख सकते हैं लंबाई पर एक की घात। ठीक है, लंबाई पर एक की घात, ठीक है, बटे लंबाई पर एक की घात बटे, और लिख सकते हैं प्रति समय, समय में भी एक का घात लिख सकते हैं। और या तो किस प्रकार से भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं लंबाई पर एक की घात और समय तो माइनस एक की घात, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो और कितने हैं? ठीक है, तो और हम जानते हैं वेग को तुमने देख लिया कि लंबाई L, लंबाई पर एक की घात और समय भी एक की मात्रा। ठीक है, तो और इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, भौतिक राशि जो बीमा है उनको व्यक्त करने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि L, M, T और थीटा। ठीक है, ये जो है इन्हीं के द्वारा हम उनके घातों का यानी कि मात्रकों को बीमाएं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, L, M, T जो थीटा है इन्हीं के द्वारा जो बीमा है उनके कोई मात्रों को हम व्यक्त करते हैं। जो L होता है वो होता है लेंथ, मीटर, टाइम और ताप यानी कि टेम्परेचर। जैसे कि पहला मान लीजिए क्षेत्रफल, जैसे कि क्षेत्रफल ठीक है, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की लेंथ क्या है? L है, L, M, T, थीटा क्या, इन्हीं के द्वारा तो हम उनके मात्रा को प्रदर्शित करेंगे। तो L क्या है? लंबाई है, तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है L और चौड़ाई क्या है? वो भी है L, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। ठीक, क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखो होता है आयतन। आयतन इसका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई क्या है? L, ऊंचाई क्या है? L,
चौड़ाई क्या है एल, ठीक है, तो एल इंटू एल यानी कि हो जाएगा आपका एल क्यूब। क्या हो जाएगा? एल क्यूब। दूसरा देखते हैं बेग, ठीक है, बेग का होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। दूरी क्या है? दूरी क्या है? दूरी भाई लंबाई है, दूरी क्या है? लंबाई है, तो एल लिखेंगे, ठीक। समय क्या है? समय टी है, तो क्या हो जाएगा? इस पर एक की घात, इस पर एक की घात, तो हो जाएगा एल एक की घात टी माइनस एक की घात, ठीक। कोई क्लियर? ठीक है। चौथा देखते हैं, ठीक, चौथा देखते हैं, चौथा देखते हैं। देखिए त्वरण होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन बट्टा समय, ठीक। तो वेग परिवर्तन बट्टा समय, तो वेग क्या है? वेग का दिया एल टी माइनस वन, समय है टी वन, ठीक। तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन और टी उधर जाएगा, टी को जो घात है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो भी माइनस का हो जाएगा, तो टी माइनस, यानी कि इधर टी, तो हो जाएगा एल टी माइनस स्क्वायर, ये उसका घात हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बल है, उसके बाद आता है बल, उसके बाद आता है बल। बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो देखिए द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान यानी एम यानी मास, तो लिख देंगे यहाँ मास। त्वरण क्या है? त्वरण लिख देंगे एल टी माइनस स्क्वायर, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस स्क्वायर, यानी कि इसी प्रकार से है बीमारी निकाली जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।